नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एसएससी स्टेनोग्राफर जोन के यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं विराट और आज हम आपके लिए लाए हैं एक और शानदार 100 शब्द प्रति मिनट की गति से हिंदी शॉर्ट हैंड डिक्टेशन अभ्यास, जो कि राष्ट्रपति अभिभाषण पर आधारित है और एसएससी के लेटेस्ट पैटर्न के अनुसार है। दोस्तों, एसएससी स्टेनोग्राफर जोन के फ्री वीडियो आपकी शॉर्ट हैंड को मजबूत बनाने में तो जरूर मदद करते हैं, लेकिन क्या आप अपनी तैयारी को और भी तेज करना चाहते हैं? हमारा प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम ज्वाइन करके आप विशेषज्ञों द्वारा तैयार किए गए स्पेशलाइज्ड डिक्टेशन का एक्सेस प्राप्त कर सकते हैं, जिसमें आपको नवीनतम परीक्षा पैटर्न पर आधारित मैटर जैसे राष्ट्रपति अभिभाषण, प्रधानमंत्री भाषण, बजट भाषण आदि पर आधारित बहुत सारे नए डिक्टेशन पीडीएफ मैटर के साथ मिलेंगे। ये मेंबरशिप प्रोग्राम केवल उन छात्रों के लिए है जो गंभीर हैं और अपनी तैयारी को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हैं। तो देरी किस बात की? मेंबरशिप ज्वाइन करने के लिए वीडियो के नीचे दिए हुए ज्वाइन बटन को क्लिक कीजिए या स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए। दोस्तों, डिक्टेशन लिखने के बाद ट्रांसक्राइब जरूर करें और कमेंट में बताएं कि आपको कैसा लगा और आपकी कितनी गलतियां आईं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना न भूलें, ताकि आपको हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। डिक्टेशन का पीडीएफ मैटर डाउनलोड करने के लिए लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है। क्या आप अपनी स्पीड और एक्यूरेसी को परखने के लिए तैयार हैं? तो फिर देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं। डिक्टेशन शुरू होने में 10 सेकेंड शेष हैं। 5 सेकेंड्स। स्टार्ट। माननीय सदस्यगण, अत्यधिक प्रतिस्पर्धी विश्व बाजार में भारत के समक्ष आ रही कड़ी चुनौतियों को देखते हुए यह बात ज़्यादातर स्वीकार की जा रही है कि हमारे कुछ श्रम कानूनों में होने वाले संशोधनों को अब और टाला नहीं जा सकता। यह संशोधन वास्तव में श्रम अनुकूल हैं, क्योंकि उनसे संगठित तथा असंगठित दोनों क्षेत्रों में रोजगार के और अधिक अवसर उत्पन्न होंगे। वे व्यावसायिकों को विद्यमान यूनिटों के विस्तार और नई यूनिटों अर्थात दोनों में निवेश के अवसर प्रदान करके तीव्र आर्थिक विकास में आने वाली अड़चनों को हटाकर ऐसा करेंगे। उदाहरण के तौर पर भारत वस्त्र, हल्की इंजीनियरिंग, खिलौने, दस्तकारी, चमड़ा जैसे श्रम प्रधान उद्योगों तथा सूचना प्रौद्योगिकी आधारित सेवाओं संबंधित अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अपना एक विशिष्ट स्थान बना सकता है। सरकार ऐसे उद्योगों में बड़े पैमाने पर निवेश को प्रोत्साहित करेगी तथा उनके द्रुतगामी विकास के लिए आवश्यक आधारभूत संरचना उपलब्ध कराएगी। महोदय, यह भविष्य में राष्ट्रीय आपदाओं से निपटने के लिए एक प्रभावी और दीर्घकालीन नीति के लिए आवश्यक और विधायी उपायों पर भी विचार करेगी। इसके अतिरिक्त यह राष्ट्रीय आपदा को परिभाषित करने वाले मापदंडों पर भी विचार करेगी। यह समिति की सिफारिशों के आधार पर सरकार एक स्थायी राष्ट्रीय आपदा प्रबंध प्राधिकरण और राज्यों में उपयुक्त सांविधिक प्राधिकरणों की स्थापना करने पर विचार करेगी। सभा अध्यक्ष महोदय, भारत के संपूर्ण इतिहास में तीर्थों ने लोगों को धार्मिक निष्ठा और राष्ट्रीय एकता के बंधनों में बांधकर एकजुट रखने में अद्वितीय भूमिका निभाई है। इलाहाबाद में आयोजित महाकुंभ में एकत्रित अपार जनसमूह में आस्था के भव्य प्रदर्शन ने पुनः यह बात सिद्ध की। मैं इस महापर्व की सुचारू व्यवस्था करने पर उत्तर प्रदेश शासन, रेलवे और सभी अन्य सरकारी तथा गैर सरकारी एजेंसियों को उनके समन्वित प्रयासों के लिए बधाई देता हूं, जिन्होंने संपूर्ण विश्व पर अपनी छाप छोड़ी है। उपसभाध्यक्ष महोदय, विभिन्न मंत्रालयों द्वारा कार्यान्वित किए जाने वाले सभी जल विभाजक और क्षेत्र विकास कार्यक्रमों को एक ही छत्र के नीचे लाने के लिए कदम उठाए गए हैं।
यद्यपि ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल स्कीमों पर अभी तक पर्याप्त संसाधन लगाए गए हैं, लेकिन स्वामित्व की स्पष्ट व्याख्या के अभाव, घटिया आयोजन तथा रखरखाव के कारण इन योजनाओं के ठोस तथा अपेक्षित लाभ नहीं मिले हैं। अतः ग्रामीण पेयजल पूर्ति स्कीमों के कार्यान्वयन, प्रबंधन तथा अनुरक्षण में सामुदायिक भागीदारी को संस्थागत करने के लिए प्रारंभ में अनेक जिलों में प्रायोगिक आधार पर नए प्रयास किए गए हैं। श्रीमान, सरकार ने खाद्य सब्सिडियों के लक्ष्य को बेहतर ढंग से प्राप्त करने के संबंध में सर्वसम्मति को देखते हुए गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के लिए खाद्यान्नों का मासिक आवंटन आधी आर्थिक लागत पर 10 किलो से बढ़ाकर 20 किलो कर दिया है। दिसंबर में शुरू की गई अंत्योदय अन्न योजना हमारे आर्थिक सुधारों के मानवीय पक्ष को दर्शाती है। यह देश के 1 करोड़ निर्धनतम परिवारों को और भी कम दरों पर हर महीने 25 किलो खाद्यान्न उपलब्ध कराएगी तथा यह दर गेहूं के लिए 2 रुपये प्रति किलो और चावल के लिए 3 रुपये प्रति किलो होगी। सरकारी नीतियों के कारण अत्यावश्यक वस्तुओं के मूल्य उचित रहे हैं। देश के किसी भी भाग से किसी भी वस्तु की कमी की सूचना नहीं मिली है। साथियों, तीव्रतर एवं अधिक संतुलित आर्थिक विकास के लिए भारत की भौतिक अवसंरचना को आधुनिक बनाने और उसका विस्तार करने की तत्काल आवश्यकता है। हमने हाल के वर्षों में कुछ क्षेत्रों में महत्वपूर्ण प्रगति की है, लेकिन कई अन्य क्षेत्रों में गंभीर अड़चनें अभी भी बनी हुई हैं। मुझे आपको यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि सरकार ने दूरसंचार के क्षेत्र में सुधारों को दृढ़ता से आगे बढ़ाया है। नई दूरसंचार नीति में निर्दिष्ट कई महत्वपूर्ण लक्ष्य निर्धारित समय से पहले ही हासिल किए जा चुके हैं। दूरसंचार सेवा विभाग को भारत संचार निगम लिमिटेड के नाम से निगमित कर दिया गया है। इन सुधारों के परिणाम अब साफ दिखाई देने लगे हैं। टैरिफ या मूल्य दरों में तेजी से कमी हुई है, स्थानीय कालों के दायरे का विस्तार हुआ है और इंटरनेट सेवाओं में उल्लेखनीय प्रगति और सुधार हुआ है। प्रस्तावित संचार अभिसरण विधेयक दूरसंचार, प्रसारण और सूचना प्रौद्योगिकी के एकीकरण के उभरते परिदृश्य के अनुसार होगा। स्टॉप। दोस्तों, डिक्टेशन लिखने के बाद ट्रांसक्राइब जरूर करें और कमेंट में बताएं कि आपको कैसा लगा। अगर अच्छा लगे तो हमारी मेहनत को अप्रिशिएट करने के लिए एक लाइक तो बनता है। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना न भूलें, ताकि आपको हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। आप कमेंट सेक्शन में हमें अपने सवाल भी लिख सकते हैं और हम उनका जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।